आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें डिग्री मिलती है लेकिन स्किल जीरो है। एग्जाम होते हैं लेकिन उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। करोड़ों स्टूडेंट्स की मेहनत बेकार हो जाती है, चाहे वो बिहार का क्लास 12 का एग्जाम हो या फिर राजस्थान का रीट। टीचर्स प्रोटेस्ट करते हैं एग्जाम ठीक कराने के लिए, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को। उनसे ऐसे बिहेव किया जाता है जैसे वो क्रिमिनल हो। ये है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जिसमें सब कुछ है एजुकेशन और सिस्टम को छोड़ के। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। एजुकेशन एक फाउंडेशन है जिसपे पूरे देश का फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर ये फाउंडेशन ही करप्ट होगी तो बिल्डिंग कभी मजबूत बन ही नहीं पाएगी। यूपीएससी से लेके स्टेट एग्जाम तक हर जगह पेपर लीक की खबर, बिहार से लेके राजस्थान तक स्कैम पे स्कैम, लीक पे लीक। 2022 से 2023 तक की दर्जनों एग्जाम जो है वो कैंसिल हुए सिर्फ पेपर लीक की वजह से। इससे करोड़ों स्टूडेंट्स की जो मेहनत कर रहे हैं उनका टाइम, पैसा और मेंटल हेल्थ बर्बाद हो जाती है। और सबसे खराब बात यह है कि जो भी क्रिमिनल, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सरकार में कनेक्शन होने की वजह से या फिर पैसा देके बच जाते हैं। सोचिए एक देश जहां दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है, हर साल भारत में करोड़ों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। पेपर लीक और स्कैम से लेके प्रेशर और करप्शन तक हर दिन स्टूडेंट्स इस सिस्टम से लड़ रहा है। कहने को तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें 26 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन आज भी हमारा सिस्टम रूट लर्निंग पे बेस्ड है, मतलब रट्टा मारो, लिखो और मार्क्स लाओ। रट्टा मार के तू कॉलेज के 4 साल तो अपनी इज्जत बचा लेगा, लेकिन लाइफ के अगले 40 साल तेरा बलात्कार होता रहेगा। बलात्कार। इंडिया में 60% से ज्यादा जो यूथ है वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। कॉलेज सिर्फ डिग्री बेच रहे हैं, रिसर्च और स्किल जीरो है। इसलिए इनोवेशन बिल्कुल मर चुका है। हम साइंस के स्टूडेंट्स को ड्राइंग सिखा रहे हैं, ड्राइंग वाले को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और बायोलॉजी वाले को क्या कर रहे हैं, उसको मैथ सिखा रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ क्रिएटिविटी और जो इमेजिनेशन है उसकी हत्या कर दे रहा है। सोचिए इंजीनियरिंग कॉलेज से हर साल 15 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं और उसके बाद भी बेरोजगारी इतनी क्यों है? क्यों जो इंजीनियर जो है वो ग्रेजुएट करने के बाद भी सब्जी बेच रहे हैं या फिर केक बना रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अब आती है कोचिंग की बात। तो दिल्ली, हैदराबाद, कोटा, पूरे के पूरे शहर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के नाम पे चल रहे हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स कोचिंग में बर्बाद कर देते हैं। कोटा, जहां स्टूडेंट्स के सपने पूरे होने चाहिए, वहां हर साल 20 से 25 स्टूडेंट्स अपनी जान दे देते हैं। 2023 में सुसाइड केसेस ऑल टाइम हाई थे। अगर सिर्फ कोटा की बात करूं तो 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT और नीट की कोचिंग कर रहे हैं। और 2 लाख में से 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके माँ बाप जो है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को इतनी ज्यादा बड़ी जो पैसे वाली कोचिंग है वो करा सकें, जिसके लिए वो लोन लेना पड़ता है उनको या घर बेचना पड़ता है अपना, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा या बेटी जो है वो IIT या नीट एग्जाम क्रैक कर ले। और रिजल्ट क्या होता है? डिप्रेशन, प्रेशर, और कभी कभी बच्चा जो है वो इस प्रेशर की वजह से सुसाइड तक कर लेता है। पहले तो टाइम पे एग्जाम नहीं होगा, अगर एग्जाम हो गया तो पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक नहीं होता है तो किसी न किसी रीजन से कोर्ट में चला जाएगा। और अगर ये सब इस सब में से कुछ भी नहीं हुआ तो कोई ना कोई बच्चा जिसका जुगाड़ होगा या सोर्सेज के थ्रू वो किसी मेहनत वाले बच्चे की जो 10 साल से 8 साल से मेहनत कर रहा है उस सीट के लिए, उसकी सीट लेके चला जाएगा। और जब बात नीट एग्जाम की आती है तो कंडीशन और भी ज़्यादा खराब है। हर साल लाखों स्टूडेंट अपना बचपन सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं कोचिंग रूम में सिर्फ जॉब के लिए। उन्हें लगता है कि यार इतने सालों की मेहनत तो सबके बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन जो रिसेंटली नीट का स्कैम हुआ है उसने उनकी उम्मीद पे भी पानी फेर दिया। क्वेश्चन पेपर लीक, इरेगुलरिटीज और अनफेयर मार्किंग, इस सब के केसेस सामने आए। इस सब की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। इसमें एक बहुत बड़ा नाम था अलक पांडे सर, उन्होंने भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, इसके लिए प्रोटेस्ट किया। 4 मई को पटना में जो नीट का पेपर लीक हुआ है, जिसकी FIR कॉपी सामने आई जिसमें लिखा हुआ है कि नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। स्टूडेंट जो है, टीचर ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने उनको उठा के जेल में डाल दिया, केस कोर्ट में गया, और क्या हुआ फ़ायदा? फाइनली जाके जो कुछ लोग हैं उन पर थोड़ा सा इंक्वायरी हुई, कुछ को सस्पेंड कर दिया गया और आखिर में सब कुछ खत्म। जो फ्यूचर है, जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनकी किसी को कोई परवाह नहीं। 2018 में SSC CGL स्कैम हुआ, CBI इन्वेस्टिगेशन हुई, हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? एक टेक्निकल ग्लिच बोल के केस को दबा दिया गया। SSC में अब कुछ चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, या लोगों को मान लेना चाहिए। पेपर लीक, करप्शन, एग्जाम डिले होना, लोगों के सेंटर 500 1000 किलोमीटर दूर सेंटर कर दिए। कुछ लोगों के सेंटर जो है उसका एंड टाइम पे बदल दिया गया, मतलब जब वो कॉलेज के बाहर पहुंच गए तब उनका सेंटर चेंज कर दिया गया। इसमें दिखा रहा है RK डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी SSC की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। कुछ लोगों के सेंटर ऐसी जगह कर दिए गए जहाँ पे कल तक भैंस बंद नहीं थी, वहाँ उनका सेंटर है। कीबोर्ड माउस पता नहीं, ऐसा लग रहा था कबाड़े की दुकान उठा ले आए, चल ही नहीं रहे। कहीं कीबोर्ड का कोई की नहीं काम कर रहा, कहीं माउस नहीं काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है तो ID लॉगिन नहीं हो पा रही है। और जब स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ID लॉगिन कैसे होगी, तो उनको पता ही नहीं लॉगिन कैसे होगी। तो बोल रहे नहीं मैडम ये तो SSC करेगी, हम नहीं कर सकते। मतलब अगर ऐसी हालत है तो फिर बच्चे तो पकौड़े तले। पहले जो एग्जाम था वो एक अलग कंपनी
कंपनी कराती थी जो प्रॉपर तरीके से एग्जाम कराती थी, जैसे स्कैम वगैरह हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे। लेकिन जब से वो कंपनी चेंज हुई है उसके बाद तो स्कैम पे स्कैम, और ये जो पेपर लीक है सर एडिक्विटी की बस की बात नहीं है, नहीं हो पाएगा उसे। और इसके बाद भी गवर्नमेंट जो है या फिर जो सिस्टम है वो इस पर कुछ करना ही नहीं चाहता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब साला इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उस कंपनी में तो उसको एग्जाम कराने की आप अथॉरिटी दे क्यों रहे हो? गरीब और मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो मेहनत करके एसएससी के थ्रू सरकारी नौकरी पाना चाहता है, उसके साथ ही सबसे ज़्यादा स्कैम होता है। रिसेंटली एक पॉडकास्ट में एक स्टूडेंट ने बोला कि वो अपनी बहन की शादी में भी नहीं जा पाया सिर्फ कोचिंग और एग्जाम की वजह से। मैं अपनी बहन की शादी में भी नहीं गया था। अगले दिन सीजीएल था सर, 12 जून की शादी थी दीदी की आगरा में, और दिल्ली में मेरा 13 जून का पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट। फिर मैंने कहा यार शादी तो हो जाएगी, लेकिन ये सपना मुझे पता था मैं ज़्यादा समय दिल्ली नहीं रह सकता, तो सपना पूरा करना जरूरी है। उस बहन के लिए मैंने 300-400 लड़के 4 साल लगातार मैं ही जाता था रिश्ते देखने के लिए। हजारों किलोमीटर तो बाइक चला दी थी मैंने रिश्ते, और उसकी में शादी। आज भी जीजाजी बात नहीं करते हैं, कहते हैं तेरा भाई वो IAS बनने वाला था, कहाँ है? और ये अकेला इंसान नहीं है, बहुत सारे आपको ऐसी सेम स्टोरी वाले दिख जाएंगे जो किसी रीजन से अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, अपने फंक्शंस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं फैमिली के, चाहे वो कोचिंग की वजह से हो, एग्जाम की वजह से हो, या फिर शर्मिंदगी हो। क्योंकि वो घर से निकलते हैं तो फैमिली को लगता है या फिर जो आस पड़ोस वाले लोग हैं उनको लगता है कि भाई बच्चा गया है तो IPS IAS या फिर ऑफिसर जो बन के ही आएगा। उनको क्या पता है भाई बच्चा वहाँ पे क्या झेल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे जो हैं वो 8-10 साल से मेहनत कर रहे हैं एग्जाम के लिए, नहीं निकल पा रहा है। उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया, करप्शन और जो इतना सब कुछ स्कैम चल रहा है। देखिए मेरा ना 15 बार फाइनल में जा के रही हूँ मैं। 15 बार? हाँ। इस रेस में पीछे कोई नहीं है। अगर बात करूँ प्राइवेट कॉलेज की तो वो मैनेजमेंट कोटा के नाम पे एडमिशन बेच रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए में। भाई हाल इतने खराब है कि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो वाइस चांसलर हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी पॉलिटिक्स के थ्रू हो रही है। जहाँ पैसा और पावर होता है वहाँ टैलेंट की कोई अहमियत नहीं है। स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना दिया गया है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज भी 19th सेंचुरी के सिलेबस पे चल रहा है। कोडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब साइड में। और इसीलिए इंडिया में इंजीनियर्स और MBA ग्रेजुएट्स की भरमार है। UPSC एग्जाम को देखो, दुनिया का सबसे टफ एग्जाम में से एक है, लेकिन इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। एक कैलेंडर लॉन्च होता है जिसमें मेंस है, प्रीलिम्स है, और जो इंटरव्यू की डेट है फिक्स होती है। हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स UPSC का एग्जाम देते हैं, जिसमें से 0.2% ही सिलेक्ट हो पाते हैं। मतलब 99.8% स्टूडेंट सिर्फ रिजेक्शन मिलता है। एक तरफ तो सिस्टम ये दिखाता है कि अगर आप मेहनती हो और कैपेबल हो तो आप IPS IAS बन सकते हो, लेकिन ये मेहनत और ये कैपेबिलिटी है वो किस काम की है अगर एग्जाम ही टाइम पे नहीं होगा या फिर एग्जाम लीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, इसमें टैलेंट की वैल्यू 0 है और पैसे और जुगाड़ की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि सिस्टम बदलना चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आप क्या सोचते हैं इस सिस्टम के बारे में?